हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी की बुक से यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस सेट 7 में पूछे गए जीके जीएस के 40 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस सेट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वासुपूज्य सम्मेद शिखर। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? पहला बाघ, दूसरा अश्व, तीसरा हाथी, चौथा अज और पांचवा शेर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर्फ पांचवे से, यानी सिर्फ शेर से परिचित नहीं थे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, समुद्रगुप्त के समय काची का राजा कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबद्ध नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दरोगाए मंडी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पार्मस्टन। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस जेल में राजेंद्र लहिड़ी को फांसी दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोंडा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इसके सारे सदस्य गोरे अंग्रेज थे। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। फिर क्वेश्चन नंबर 12, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, थॉर्नथ्वेट। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 180 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 14, फूलों की घाटी अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। फिर क्वेश्चन नंबर 15, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सतलज और काली। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1992 में। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में इनमें से कौन एक सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20,
पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 22, तारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉपर सिनेबार। फिर क्वेश्चन नंबर 24, आयोडीन युक्त हार्मोन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। फिर क्वेश्चन नंबर 26, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का। फिर क्वेश्चन नंबर 27, एफडीआई का पूरा स्वरूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम पीएम आशा शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2018 में। फिर क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के डैश संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के लिए सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिकांश परिसंपत्तियां सरकारी स्वामित्व में होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, वल्लमकाली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नौकायन। फिर क्वेश्चन नंबर 32, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 जनवरी को। फिर क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1930 में। फिर क्वेश्चन नंबर 34, CSIR स्वायत्त निकाय के रूप में भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। CSIR का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फिर क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यसभा के उपसभापति। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। फिर क्वेश्चन नंबर 37, आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डबलिन। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। फिर क्वेश्चन नंबर 40, पारितंत्र के 2 मूल घटक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवी और अजीवी घटक। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 7 में पूछे गए जीके जीएस के 40 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।